हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, बरसात में पहला कदम, बसों में संघर्ष का सफर, लोकल ट्रेन में पहला ब्रेक, देव आनंद और मुंबई। साल 1943 में प्रतिष्ठित एडवोकेट का नौजवान ग्रेजुएट बेटा धर्मदेव आनंद लाहौर से ट्रेन यात्रा के बाद मुंबई में कदम रखता है। स्टेशन पर पहला कदम रखते ही उसे इस शहर से प्यार हो जाता है, जिसे पहली नजर का प्यार कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। फिल्म अभिनेता बनने के अपने सपने का पीछा करते हुए आनंद, जिन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है, मानसून के बीच में इस शहर में आए थे, जिसे वो कभी नहीं भूले। दशकों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अक्टूबर तक पूरे समय बारिश होती रही, लेकिन इससे उनका जोश कम नहीं हुआ। मुंबई की वो पहली फिल्म, जिस शहर में फिल्में बनती हो, वहां आने का रोमांच ऐसा था कि भाई चेतन आनंद के दोस्त के घर पर सामान रखने के बाद वो सीधा जा पहुंचे अपने फेवरेट अशोक कुमार की फिल्म किस्मत देखने के लिए। कुछ दिनों बाद जोश में कमी आई तो देव साहब ने काम की तलाश शुरू कर दी। दोस्त के घर से निकलकर परेल के एक चौल में जा बसे, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे। एक मीडिया इंटरव्यू में उन दिनों को याद करते हुए देव साहब ने कहा था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक चौल में रह रहा था, क्योंकि मैं हमेशा बहुत उत्साहित और सपनों से भरा रहता था। प्रैक्टिकल सोच और पहला काम। बसों और ट्रामों में यात्रा करने के दौरान युवा आनंद ने शहर की कभी न हार मानने वाली भावना को आत्मसात किया और सपने देखना जारी रखा, लेकिन वो व्यावहारिक भी थे। खर्च चलाने के लिए एक अस्थायी उपाय के तौर पर उन्होंने सैन्य सेंसर कार्यालय में नौकरी कर ली। बाद में उन्हें प्रभात स्टूडियो पूना में काम के बारे में पता चला। आत्मविश्वास से भरपूर युवा देवानंद ने आवेदन किया और एक अभिनेता के रूप में 3 साल के अनुबंध को हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्ट्रगल के साथ ही गुरुदत्त। पूना में देव साहब की मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो डायरेक्टर बनना चाहते थे। बॉम्बे की प्रसिद्ध बेस्ट बसों और लोकल ट्रेनों में यात्रा करना जारी रखते हुए आनंद ने अपने दोस्त के साथ शानदार क्षेत्रों में हॉलीवुड फिल्में देखी। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते थे, गुरु और मैं घूमते थे, एक फिल्म देखते थे, एक कप कॉफी के साथ उसका विश्लेषण करते थे और प्रसन्न होकर घर लौट आते थे। कभी कभी हम पाली हिल के गोल्फ लिंक तक पैदल जाते थे। ये सुंदर और शांत था। मैं बम्बई की सड़कों पर चला हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई की यात्रा की है। ये मेरी हड्डियों में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अंततः यही वापस आना चाहते हैं। लोकल ट्रेन में पहला बड़ा ब्रेक। देव आनंद अपने सपनों के शहर में स्टार कैसे बने, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। देव आनंद साहब के शब्दों में, एक दिन मैं किसी स्थानीय रेलवे स्टेशन पर था, ट्रेन में चढ़ने वाला था कि तभी अंदर से किसी ने मुझे आवाज दी। मैं अंदर गया और पाया कि निर्देशक शहीद लतीफ और उनकी लेखिका पत्नी इस्मत चुगताई थे। लतीफ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बॉम्बे टॉकीज के लिए उनकी अगली फिल्म में काम करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। अगले दिन जोश से भरे हुए आनंद ने दूर के उपनगर मलार के लिए एक ट्रेन पकड़ी और फिर बॉम्बे टॉकीज के लिए एक टांगा लिया, जहां उन्होंने जिद्दी सहित कुछ और हिट फिल्मों के बाद आनंद ने जुहू के बाहरी इलाके में एक भूखंड पर अपने लिए एक घर बनाया, जहां वो अंत तक रहे। तो दोस्तों, देवानंद की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।